अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। टुडे मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ डिस्क्रिप्टिव ऐसे वर्सेस नरेटिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है और नरेटिव ऐसे क्या होता है, बट इसको देखने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव ऐसे वर्सेस नरेटिव ऐसे मैं इसलिए लेकर आई हूँ। वैसे तो हमारे पास एसेस की 4 टाइप्स होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है, बट क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे और नरेटिव ऐसे के अंदर स्टूडेंट्स को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बच्चों को क्या होता है, पेपर में डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखने के लिए आता है, सो वो क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, बट वो बन जाता है नरेटिव, बिकॉज उन्हें डिस्क्रिप्टिव ऐसे का स्टाइल नहीं पता होता। सो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्टिव ऐसे लेकर आई हूँ वर्सेस नरेटिव ऐसे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है और ये किस तरह से लिखा जाता है और ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और नरेटिव ऐसे का भी हम देखेंगे कि नरेटिव ऐसे क्या होता है और ये क्यों नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव ऐसे बन जाते हैं, और आप लोग नरेटिव लाइन को किस तरह से डिस्क्रिप्टिव ऐसे बना सकते हो और डिस्क्रिप्टिव को किस तरह आप लोग नरेटिव बना सकते हो। ओके, सो आज चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। यहाँ पे आप लोगों को 2 कॉलम नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव ऐसे की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पे नरेटिव की। डिस्क्रिप्टिव ऐसे की पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे इज़ एन इमेजिनेशन ड्रीम्स। अच्छा, अब क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे एक इमेजिनेशन होती है और एक ड्रीम होती है, एक ख्वाब होता है, एक पिक्चर होती है जो आपके माइंड में पेंट हुई हुई होती है, जो कि अभी रियलिस्टिक नहीं होती है, कुछ रियलिस्टिक भी होती हैं, ठीक है, रियलिस्टिक भी होती है, और जो मतलब कि एक होती है ना कि जो चीज़ बनी हुई होती है आपने उसको डिस्क्राइब करना होता है, और एक चीज़ होती है जो बनी हुई नहीं होती है, आपने बस जो बनी हुई नहीं होती है आपने उसको डिस्क्राइब करना होता है। जैसे आपके सामने एक मैं घर रख दूँ, ठीक है, या कोई एक पोर्ट रख दूँ। अब मैं कहूँ कि राइट डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऑन दिस पोर्ट, आप उसको देख के डिस्क्राइब करोगे। बट मैं अगर कहूँ कि राइट अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऑन द हाउस ऑफ योर ड्रीम, सो वो क्या होगा, आपका हाउस ऑफ योर ड्रीम होगा, ठीक है। इस वजह से वो जो है कि वो आपकी एक इमेजिनेशन होगी, वो एक रियलिस्टिक थिंग नहीं है, वो भी बनी नहीं है, ठीक है। इन डिस्क्रिप्टिव ऐसे वो डिस्क्राइब द थिंग्स, मीन पीपल, थिंग, प्लेस, ठीक है। इसके अंदर हम सिर्फ थिंग्स को ही नहीं डिस्क्राइब कर रहे होते, हम इसके अंदर पीपल्स को डिस्क्राइब कर रहे होते, ठीक है, प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे थे, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी थिंग को। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि पोर्ट को मैं डिस्क्राइब करने को आप लोगों को कहूँ तो वो पोर्ट के एक ऑब्जेक्ट, एक थिंग है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे इज द बंच ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। क्या होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, क्या होता है, एक बंच ऑफ एडजेक्टिव्स होता है। इसके अंदर एडजेक्टिव्स यूज होते हैं हर सेंटेंस के अंदर। मैक्सिमम 3 एडजेक्टिव्स तो यूज़ होने चाहिए, ठीक है। इन डिस्क्रिप्टिव ऐसे वी गिव डिटेल्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर क्या होता है कि हम लोग डिटेल्स दे रहे होते हैं, डिटेल दे रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि डिस्क्राइब द हाउस ऑफ योर ड्रीम, तो अगर आप उसके बारे में डिटेल दोगे तो मेरे माइंड में, मेरे ब्रेन में एक पिक्चर पेंट होगी। बट इफ़ यू आर अगर मैं नरेटिव ऐसे की यहाँ पे हम बात करें, तो नरेटिव ऐसे इज अ टाइप ऑफ ऐसे वेयर यू टेल अ स्टोरी और रिकाउंट एन एक्सपीरियंस, इट लाइक शेयरिंग अ पर्सनल और एडवेंचर विद योर रीडर्स। अब क्या होता है कि नरेटिव ऐसे के अंदर ये भी एक टाइप ऑफ ऐसे है, बट इसके अंदर क्या होता है, आप लोग एक स्टोरी फॉर्म की उसमें लिख रहे हो। तो जैसे कि हाउस ऑफ योर ड्रीम के अंदर आप लोग ज़्यादा एक्सप्लेन ना करो, आप लोग कहो कि उधर इस साइड पे एक किचन हो, इस साइड पे एक वॉशरूम हो, इस साइड पे एक गेस्ट रूम हो, इस साइड पे एक इस तरह से रूम बना हो, इधर एक स्टोर हो, इधर मेरा बेडरूम हो, इधर मेरा, मतलब कि आप लोग साइड्स बता रहे हो किस तरह से डेकोरेट, बट आप ये नहीं बता, आप उसको डिस्क्राइब नहीं करो, आप लोग उसको एक स्टोरी फॉर्म में बता रहे हो। अगर आप इसको लिखो नरेटिव ऐसे में कि डिस्क्राइब द हाउस ऑफ योर ड्रीम्स, इसके अंदर आप क्या करोगे, अगर आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे और नरेटिव ऐसे को लिखो दोनों को अलग अलग, तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर और जब आप नरेटिव को पढ़ोगे ना, तो आपको एक डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है, कि नरेटिव ऐसे की एक स्टोरी फॉर्म बन रही होगी। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव ऐसे की एक स्टोरी नहीं रेडी हो रही, उसके अंदर एक पिक्चर पेंट हो रही होगी, ठीक है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बात करें, तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों को यूज़ करके हमारे डिस्क्रिप्टिव ऐसे बनता है, वो कौन कौन से पॉइंट्स है, आवर ओन आइडियाज, ठीक है।
हम क्या करते हैं इसके अंदर अपने आइडियाज़ यूज़ करते हैं, अपने माइंड को यूज़ करते हैं, अपनी थिंकिंग को यूज़ करते हैं, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं, ड्रीम को यूज़ करते हैं, अपने थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, अपने थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का कोई आइडिया हो, आप लोग उसको यूज़ करोगे। ठीक है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नैरेटिव ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट नैरेटिव ऐसे का छोड़ दिया। नैरेटिव ऐसे के अंदर हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते। ठीक है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द थिंग्स, हम एक्सप्लेन नहीं करते, हम बस बता रहे होते हैं। बट इफ़ यू आर टॉकिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन नैरेटिव ऐसे वी यूज़ कोट्स दैट आर सेड और एक्सक्लेम्ड बाय अदर पर्सन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद करने की या अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। ये देखें, इसके अंदर तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन, अपने ऑन आइडियाज। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द नैरेटिव ऐसे, तो नैरेटिव ऐसे के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम कोर्स को यूज़ कर रहे हैं, हम किसी के कहे हुए कॉल को यूज़ कर रहे हैं, हम किसी की शायरी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो किसी और की कही हुई है। बट हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर ऐसे नहीं करते। हम मतलब कि जैसे कि अगर हम हेल्थ को डिस्क्राइब करें तो हम लिख देते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। बट क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सारा कुछ नहीं वो लिख देते, हम अपने आइडियाज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे है सेंसरी इमेजेस आर टेस्ट, स्मेल, साइट, हेयर, टच। अच्छा, यहाँ पे क्या करना होता है, हमने सेंसरी इमेजेस को यूज़ करना होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर। अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव ऐसे को राइट कर रहे हो तो आप लोगों ने इस चीज़ को देख लेना कि अगर आपके डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर हर लाइन के अंदर या हर पैरा के अंदर एक सेंसरी ऑर्गन या 2 सेंसरी ऑर्गन्स भी यूज़ नहीं ना हो रहे, इसका मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे रेडी ही नहीं हो रहा। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर अगर सेंसरी इमेजेस नहीं होंगे सो उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव थिंग ही नहीं होगी, डिस्क्राइब जैसा नाम ही नहीं होगा। क्योंकि अब अगर आप लोग कहो कि यू आर सिटिंग इन अ बेंच अलोंग विद अ रिवर, सो क्या होगा कि इसके अंदर आप लोग अगर कहो तो अगर मैं इसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर करूँ तो ये एक नरेटिव लाइन है जो मैंने अभी बोली। अगर मैं इसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर करूँ तो मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ कि इट इज़ अ वुडन बेंच एंड विद ओल्ड वुड्स। सो ये क्या एक डिस्क्रिप्टिव लाइन है। अगर आप कहो कि आई एम सिटिंग अलोंग विद अ रिवर ऑन अ बेंच और उसके साथ फ्लावर्स भी थे, सो क्या होगा कि आपको ये एक नैरेटिव लाइन है। क्योंकि ये एक मतलब कि इतनी ज़्यादा पिक्चर नहीं पेंट करें कि किस तरह का बेंच था, किस तरह का रिवर था, किस तरह के फ्लावर्स थे। अगर आप लिखो कि दे आर रोज़ फ्लावर्स, ठीक है, रोज़ फ्लावर्स उनकी स्मेल बहुत अच्छी थी और मैंने ठीक है, तो अगर आप कहो कि मुझे उनकी स्मेल बहुत अच्छी लगी, जो फिशेस फिश जो थी वो पानी के अंदर उछल रही थी या ऊपर उछल रही थी, डॉल्फिन्स आर ऑल्सो फन। सो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे की लाइन बन जाएगी बिकॉज इट पेंट, ये क्या करिए, एक पिक्चर पेंट कर रही है। फिगरेटिव लैंग्वेज सच एज मेटाफोर्स एंड सिमिलिस, फिगरेटिव लैंग्वेज को आप लोगों ने यूज़ करना है, मेटाफोर्स एंड सिमिलिस को यूज़ करना है। इसके अंदर और कोई फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं यूज़ होगी। इसके अंदर क्या यूज़ होगा, मेटाफोर एंड सिमिली। मेटाफोर एंड सिमिली क्या होता है, ये आप लोगों मेरी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो नहीं समझ आई तो आप लोग किसी और की वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इस तरीके से, ठीक है। फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ करना है, मेटाफोर्स एंड सिमिलीज को, ये चीज़ें समझ आ गई। अच्छा, वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा था कि हम सीखेंगे डिस्क्रिप्टिव ऐसे वर्सेस नैरेटिव ऐसे, कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है और नैरेटिव ऐसे क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस सीखेंगे। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखें आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि वो आर राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऑन द पर्सन वी एट दिस पॉइंट। इसका मतलब इस वीडियो के अंदर आप लोग 2 टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, ठीक है। एक टॉपिक क्या है कि आप लोग ये सीख रहे हो कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे और नैरेटिव ऐसे होता है, कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है और ये किस तरह, ठीक है, ये। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर आप दूसरी बात क्या सीख रहे हो आप लोग इसके अंदर, कि मैं आप लोगों को लिखना सिखा रही हूँ। डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लिखना सिखा रही हूँ कि अगर आप लोग पर्सन को डिस्क्राइब करें तो उसके अंदर क्या चीज़ आप लोगों ने ऐड करनी है,
और अगर आप लोग देखो तो इसकी एक अलग वीडियो बननी चाहिए, बट मैंने आप लोगों को क्या किया, एक ही वीडियो में समझा दिया। तो इस बात पे वीडियो को लाइक करना ज़रूर बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम देखते हैं, फिर राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव एसे द पर्सन वी ऐड दिस, पर इसके आप पॉइंट्स हमने ऐड करने। बायोग्राफी, फ्रॉम बर्थ टू द प्रेजेंट टाइम वी कैन हाईलाइट हिज इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन हिज लाइफ। ठीक है, हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, उसकी बायोग्राफी ऐड करनी है। बायोग्राफी क्या होती है आप लोगों को पता है, आप लोगों को अगर नहीं पता आप लोग गूगल सर्च करो, आप लोगों को बायोग्राफी पता चल जाएगी। बायोग्राफी का वैसे मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूँ तो बायोग्राफी क्या होती है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों की बात करूँ तो आप लोग क्या करोगे, अगर आपकी बायोग्राफी होगी आप अपना नाम लिखोगे, चाइल्डहुड लिखोगे, चाइल्डहुड की बातें लिखोगे, फिर अपने अचीवमेंट्स लिखोगे। ठीक है, सो ये मतलब कि छोटे छोटे आप हेडिंग्स बना के अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करोगे कि अभी तक आप लोगों ने क्या किया और आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो। ठीक है, सो ये क्या हो जाता है, ये एक बायोग्राफी हो जाती है जिसमें एक पर्सन की डिटेल सारा हमें डाटा मिल रहा होता है। उसकी बायोग्राफी लिखोगे, फ्रॉम बर्थ टू द प्रेजेंट है, बर्थ से लेकर प्रेजेंट टाइम तक का आप सारा लिखोगे। ठीक है, हाईलाइट हिज इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन हिज लाइफ। ठीक है, हाईलाइट क्या करोगे, उसके इवेंट्स जो उसकी लाइफ में, मतलब कि इफ ही सिंगर और ही शी सिंगर, सो आप क्या करोगे, उसका सिंगर होते हुए वो किस किस कॉन्सर्ट में गया, कितने उसके फैंस हैं, आप ये सारी चीज़ें लिखोगे अगर आपको किसी सिंगर वगैरह पे लिखने को आ जाता है। ठीक है, इफ़ यू आर राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऑन अ पर्सन बट ही और शी इज़ अ एक्टर और एनी और क्या हो सकता है। अच्छा, अगर एक्टर ही है सो क्या करोगे आप लोग, उसको कितने अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, उसके किस ड्रामे में एक्टिंग अच्छी थी, कौन सी फिल्म आपको उसकी अच्छी लगी, आप लोग ये बातें लिखोगे। अच्छा, आप लोग इसके अंदर क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, उसकी हाइट लिख सकते हो, हेयर कलर लिख सकते हो। ठीक है, या ठीक है उसके हेयर्स के बारे में लिख सकते हो, उसके कलर्स के बारे में लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्शन लिख सकते हो और क्वालिटी लिख सकते हो। क्वालिटी मतलब कि सिंसियर, इंटेलिजेंट, सॉफ्ट स्पोकन, पेशेंस, सेल्फिश, एंग्री, हम्बल, रिस्पेक्टफुल एंड एग्जैक्ट। चलिए, एडजेक्टिव्स आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, आप लोग गूगल सर्च कर रहे हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दें। तो मैं आप लोगों को एडजेक्टिव्स के भी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी जिसके अंदर आप लोगों को सारे पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, साइज, थिंग, गुड फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स वगैरह के मैं आप लोगों को एडजेक्टिव एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दूँगी ताकि आप लोगों को उसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लिखते हुए मुश्किल ना हो। अच्छा, ये क्वालिटी क्या है, क्वालिटी एक एडजेक्टिव्स ही, अगर आप देख रहे हो तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है, और अगर नहीं पता मेरी वीडियो जाके देख लें। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस सो व्हाट थिंग्स यू कैन ऐड। अच्छा जी, अगर आप लोग किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आप नेम डालोगे, लोकेशन डालोगे, पीपल्स डालोगे, कल्चर डालोगे, वेदर और कंडीशन। अच्छा, मतलब क्या हुआ, नेम उस जगह का, जैसे इफ़ यू विजिट द नर्दर्न एरियाज, सो नर्दर्न एरियाज का में से कौन कौन से नाम लिख देंगे, नारायण का गान लिख सकते हो, सवाद कर दो वगैरह, तो आप जैसे मैं सवाद लिख दो या नारायण का गान लिख दो, उसकी लोकेशन लिखोगे, वे इट लोकेट। ठीक है, किस साइड पर लोकेट करता है, उसका रास्ता किस तरह का है, आप लोग ये एक्सप्लेन करोगे इसके अंदर। मतलब कि जैसे कि अगर आप लोग पता हो तो जैसे पथरीला रास्ता ही होता है ज़्यादातर रास्तों, जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनके उधर पत्थर वगैरह होते हैं, उधर लेक्स चल रही होती है, खाई होती है, ये सारी चीज़ होती है। आप एक्सप्लेन कर दोगे, पीपल एक्सप्लेन कर दो कि पीपल किस तरह के हैं, मतलब कि सड़ियल से हैं, बदतमीज़ से हैं या अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, या वो किस तरह के बिहेवियर के हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पीपल के दे एक्सप्लेन करोगे, कल्चर के दे के एक्सप्लेन करोगे कि आप लोगों को पता है। इफ़ यू आर टॉकिंग, मैं जैसे कि बात ही नर्दर्न एरियाज़ की कर रही हूँ, तो नर्दर्न एरियाज़ के अंदर क्या होता है कि पठान लोग होते हैं, पठान लोगों का कल्चर क्या होता है ये आप लोगों को पता है। आप लोग उसके अंदर कल्चर लिख दोगे, वेदर लिख दोगे, उधर का वेदर कैसा होता है, ठंडा होता है, ठीक है, बर्फानी इलाका होता है सारा वो, और कंडीशन किस तरह की होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग ऐड कर दोगे। फिर यहाँ पे सब एग्जांपल्स, 2 मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे है इट इज़ एन ओल्ड हाउस। ठीक है, इट इज़ एन ओल्ड हाउस। अब किस तरह, वो एक ओल्ड हाउस है, अब मुझे कैसे पता है किस तरह का ओल्ड हाउस है,
अच्छा, इसके अंदर एग्जांपल ये इस चीज़ की कि नरेटिव को डिस्क्रिप्टिव में किस तरह से लिखते हैं और डिस्क्रिप्टिव जैसे डिस्क्रिप्टिव अगर लाइन है तो नरेटिव कैसे होते हैं, दोनों में डिफरेंस अभी हमने पढ़ लिए हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ कि ये अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव को समझा तो अगर आप लोग इस लाइन को पढ़ो इट इज़ एन ओल्ड हाउस, आप लोगों को पता चल रहा है नरेटिव लाइन है। इसके अंदर कुछ एक्सप्लेन तो नहीं ना हो रहा किस तरह का ओल्ड हाउस है, किस तरह की उसकी वुड्स हैं, लकड़ी का है, पत्थरों का है, ईंटों का है, किसका है, किस तरह का है, नहीं पता चल रहा। सो आप लोग इस लाइन को डिस्क्रिप्टिव ऐसे के डिस्क्रिप्टिव लाइन में किस तरह से चेंज करोगे, ये जो मैंने आप लोगों को ऊपर पॉइंट्स बताए थे ये वाले। आवर ओन आइडिया और इमेजिनेशन दी सेंसरी इमेजेस को यूज़ कर सकते हो, फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप लोगों ने ऐड करना है इसके अंदर और इस लाइन को आपने डिस्क्रिप्टिव लाइन के अंदर चेंज करना है। आई वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच अलॉन्ग विद अ रिवर। अच्छा, आई वॉज सिटिंग विद अ बेंच अलॉन्ग विद अ रिवर। तो यहाँ पे भी मुझे एक्सप्लेन थोड़ी ना कुछ हो रहा है। अच्छा, एक बेंच था और मैं उसके समुद्र के वो एक रिवर के साथ था, मैं उसके साथ बैठी हुई थी। अच्छा, वुडन बेंच था। और किस तरह की बेंचेस होते हैं, प्लास्टिक के भी बेंचेस होते हैं अगर आप लोगों ने देखे हो, और होते हैं जैसे ये शायद 2 बेंचेस होते हैं। तो अब वो राउंड बेंच था, स्क्वायर बेंच था, रेक्टेंगल बेंच था, किस तरह की शेप थी आई डोंट नो। अच्छा, रिवर किस तरह का था, ठीक है। सो ये मुझे बातें नहीं पता इसका मतलब ये कौन सी लाइन है, नरेटिव लाइन है। बट इसको डिस्क्रिप्टिव में जब चेंज करना है तो आप लोग कैसे करोगे, आप लोगों को पता है। मैंने पूरे वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे नरेटिव ऐसे होता है कि किस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हो। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों ने इसको चेंज करना है और उम्मीद है आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव ऐसे वर्सेस नरेटिव ऐसे बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आनी भी चाहिए समझ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा कॉलम बनाकर और सारा अच्छे से समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास में न्यू आने वाली वीडियोस का आ सके।